हाँ, शीतल जी आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ा टेक्निकल बात करना चाह रहा हूँ। पहले मैं आपने जो आपके जो सर्वेज आए हैं उसी में दे रहा हूँ। हाँ, कहिए ना। देखिए, जो मैट्रिक्स ने दिया था उसमें करीब 10.5% का अंतर दोनों ग्रुप्स में बताया है। हाँ। लेकिन जो पीपुल्स इंसाइट ने दिया है इसमें कुल 4% का अंतर है। आप सोचती हैं कि 6% का अंतर अगर दो सर्वेक्षण में हो। अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कोई जिम्मेदार सर्वेक्षण आ जाए जिनमें मत प्रतिशत दिया जाए। इसका शीतल जी एक मिडिल ग्राउंड भी निकाल लीजिए भाई। अगर चाणक्य स्ट्रैटेजीज 138 सीटें एनडीए को दे रहा है, बहुमत का आंकड़ा 122 है, तो कुल मिलाकर अगर 125, 126, 130 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, would that particular data will be believable or not? नहीं, मत प्रतिशत के बिना सीटों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये देखिए, 6% का अंतर दो पैनल्स में से, बाकी ने तो दिया ही नहीं। सिर्फ दो लोगों ने दिया। मैट्रिक्स ने करीब 10 से 11% का अंतर दिया है और पीपुल्स इंसाइट ने कुल 4% का दोनों ग्रुप्स में अंतर दिया है। आप सोचिए कितनी सीटें, हम लोग भी करते हैं इस सबको कैलकुलेशन, इतने में तो 50 सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा जो लोग डाटा दे रहे हो परसेंटेज का, उसका हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक बातचीत करते हैं। और अगर पंकज जी मैं इसी पर लेकर चलूं कि भाई पिछली दफा एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला था, सिर्फ 0.03% का फासला था, 11,000 का वोटों का फासला था। इस बार ये वोट शेयर बढ़ता हुआ एनडीए को दिखाई दे रहा है 48%, यानी कि ये शाप दरअसल कितना प्रतिशत का, 11% का फासला है एनडीए के पिछले बार के परफॉर्मेंस में और इस बार के परफॉर्मेंस में। 11%। कौन से वो फैक्टर है एनडीए इतना बल्ले बल्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये आंकड़े पूरी तरह अविश्वसनीय हैं। दूसरी बात आप देखिए कि ये जितनी सर्वे एजेंसीज आज आपने दिखाई हैं, इनमें से 2/3 सर्वे एजेंसीज इस चुनाव के पहले कहीं अस्तित्व में ही नहीं थी। ये सब नई सर्वे एजेंसीज, मैट्रिक्स तो बहुत दिनों से मैट्रिक्स है। बाकी तो देखिए ना आप, ये 6-7 जो आपने दिखाई हैं, इनमें से 4 ऐसी हैं कि जिनका इनके पहले कहीं कोई मैंने तो जिक्र नहीं सुना। तो इस तरह के आंकड़ों पर हम कैसे विश्वास करें? और जैसे शीतल जी कह रहे हैं कि आप प्रतिशत तो दिखा नहीं रहे। अभी जैसे मैंने कहा कि 69% स्ट्राइक रेट एनडीए का, 69%, जो पिछले चुनाव में 45-46% था, तो 23-34% की बढ़त। और महागठबंधन का स्ट्राइक रेट आप दिखा रहे हैं ये सर्वे 30-31%। तो क्या ये संभव है 30-31 और 69-70%? 38-40% के स्ट्राइक रेट का फर्क हो सकता है। दी पंकज जी, एनडीए की तैयारी भी तो दिखाई दी। 10-10 हजार रुपए उस प्रदेश में महिलाओं को दिए गए जिस प्रदेश में 6,000 रुपए तो महीने की तनख्वाह है हर तीसरे बिहारी की, और 6,000 से भी कम, बल्कि अगर मैं कहूं वहां एक मुश्त अगर महिलाओं को 10,000 रुपए, 1.5 करोड़ महिलाओं को पकड़ा दिए गए। पिछली बार 1,57,00,000 वोटर मिले थे एनडीए को, 1.5 करोड़ के खाते में पैसा चला गया। हाँ, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिहार का मतदाता, महिलाएं भी खास तौर पर, इतनी जागरूक हैं कि वो इसके पीछे की जो नीयत है, इसके पीछे की जो मंशा है पैसे देने की, वो अच्छी तरह जानती हैं। तो वो तुरंत वोट में कन्वर्ट हुआ होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन अगर जैसा ये दिखा रहे हैं एग्जिट पोल्स, ये नतीजे आते हैं, तो ये मेरे लिए तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक होगा। अब तो है